नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय महत्वपूर्ण है। आज के विषय में हम सभी जानेंगे राहु का गोचर का क्या प्रभाव होगा कन्या राशि वालों के ऊपर। आप सभी जानते हैं राहु अभी मेष राशि में गोचर कर रहा है। मेष राशि में गोचर करते हुए कन्या राशि वालों के 8वें घर में गोचर कर रहा है। आप सभी के सामने कन्या राशि वालों का लग्न चार्ट है। जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है वो लग्न है। 6 नंबर मतलब कन्या राशि। अभी फिलहाल राहु मेष राशि में जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है इस घर के अंदर गोचर कर रहा है। राहु इस घर से निकल के अब मीन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि छोड़कर कन्या राशि में मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं और मीन राशि में वो 18 महीने तक गोचर करेंगे। मीन राशि में गोचर करते हुए कन्या राशि वालों के जीवन पर किस तरह से प्रभाव को डालेंगे, इसको हम लोग इस चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, कन्या लग्न की कुंडली में 12 नंबर जहां लिखा हुआ है वो सप्तम हाउस होता है। सप्तम हाउस जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। और सप्तम हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है मतलब मीन राशि। मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। तो इस राशि वालों के जीवन में सप्तम हाउस की जो जिम्मेदारी है वो गुरु के पास है। सप्तम हाउस से रिलेटेड किस तरह के फायदे मिलेंगे या किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, कैसे जीवन साथी के साथ उनका संबंध रहेगा, कैसा उनका पार्टनरशिप रहेगा, इस चीज़ को समझने के लिए किसी भी जातक के कुंडली के सप्तम हाउस से हम सभी जानते हैं। तो इस राशि वालों के सप्तम हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो गुरु की जिम्मेदारी है कि उसका जीवन साथी कैसा होगा और सप्तम हाउस से रिलेटेड उसकी पार्टनरशिप की स्थिति कैसी होगी। तो जब यहाँ पर राहु सप्तम हाउस में गोचर करेंगे तो इसका सबसे पहला प्रभाव मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप यह मान लो कि किसी भी राशि के अंदर 30 डिग्री का हिस्सा एक राशि के अंदर आता है और 30 डिग्री मतलब 9 पद शामिल होते हैं एक राशि के अंदर और एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो उस हिसाब से 2.25 नक्षत्रों के गुण से प्रभावित होता है कोई भी राशि। तो जब इस राशि में राहु गोचर करेंगे तो वो एक तरह का पूरे 18 महीने तक राहु एक राशि में गोचर करते हैं। तो 18 महीने तक गोचर करते हुए एक तरह का प्रभाव नहीं देंगे, उसमें प्रभाव में विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। कारण यह है कि वो सिर्फ इस राशि में गोचर करते हुए साथ में नक्षत्रों के अंश पर भी गोचर करेंगे। मीन राशि के अंतर्गत 3 जो नक्षत्र आएंगे उसके नक्षत्रों के अंश पर भी गोचर करेंगे। तो उनके नक्षत्रों के जो स्वामी ग्रह हैं उनसे जो राहु का संबंध है उस संबंध के आधार पर अपने प्रभाव को डालेंगे। 3 भागों में इनके प्रभाव देखने को मिलेंगे। राहु जब इस घर में बैठेगा
तो गुरु के साथ राहु का जो संबंध है वो बहुत अच्छा नहीं है, नकारात्मक ही माना जाता है। तो कन्या राशि वालों को मैं खास कर कहना चाहता हूँ कि जैसे ही राहु का जो गोचर फल 30 अक्टूबर को होगा, उस पीरियड में इतना ज़रूर ख्याल रखें कि आपका सबसे पहला राहु आते ही थोड़ी सी जो है कि एक मनमुटाव की स्थिति जीवन साथी के साथ बनवाने की कोशिश करेगा, या पार्टनरशिप से संबंधित किसी तरह के रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा। इसका ध्यान रखते हुए आपकी जिम्मेदारी है कि इसको ना होने दें। इससे बचने के लिए जो उपाय हैं वो बताए जाएंगे, उसको आप फॉलो कीजिएगा। उपाय के तौर पे जैसे राहु जो है चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, और जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रह के मैनेजर के रूप में हम शिव जी को मानते हैं। जो हमारे शिव भगवान हैं वो सारे ग्रहों के मैनेजर हम मानते हैं, और इसलिए सारे ग्रहों की स्थिति को ठीक करने के लिए, किसी भी तरह की नकारात्मक स्थिति से बचने के लिए सभी को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, अगर उनसे हो सकता है। डेली एक नियमित समय पर शुद्ध वातावरण में वो नहाकर और एक खास पर्टिकुलर समय डिसाइड करके डेली अगर एक माला का जाप करते हैं तो उनके जीवन में तमाम अलग अलग तरह की जो परेशानियां हैं उनको कम होते हुए देखने को मिलेगी, और वे परेशानियों से आसानी से निकल भी जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग कन्या राशि वाले लोग हैं, इस चीज़ से बचने के लिए उनको चाहिए कि वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। एक माला डेली वो कर सकते हैं। एक माला करना कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं मैं मानता हूँ। लगभग 10 मिनट का समय जाता है उसमें, लेकिन वो करने से आपके जो जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा, जिस तरह की परेशानियों से आप बचेंगे वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होगा ये 10 मिनट देकर। तो इसलिए सभी को करना चाहिए। राहु यहाँ पर आकर आपके गुरु को प्रभावित करेंगे, गुरु से संबंधित चीज़ों में नकारात्मकता लाने की कोशिश करेंगे। गुरु कौन है? गुरु आपके वो सभी गुरुजन हैं जिससे भी आपको किसी भी तरह का ज्ञान मिलता है। गुरु ज्ञान के कारक हैं। आपके शिक्षक से आपके संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है राहु यहाँ पर आकर। आपके जीवन साथी को तो कर ही सकता है, साथ में जो है कि आपके बड़े जो भाई बहन हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, थोड़े जो 5 साल 10 साल बड़े हैं, जो भी आपको जीवन में एक शिक्षक के रूप में आपको कुछ ज्ञान देते हैं, उनसे आपके संबंधों को खराब करा सकता है। आपके जुबान से कुछ ऐसा उनके लिए कहलवा सकता है जिससे जो सामने वाला जो आदरणीय व्यक्ति है आपके जीवन में वो दुखी हो सकता है। चाहे वो आपके माता पिता हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, या फिर आपके गुरु महंत कोई भी हो सकता है। इस तरह के लोगों के प्रति आपके मन में नकारात्मकता या फिर अनादर के भाव जन्म ले सकते हैं कन्या राशि वालों के मन में। राहु का एक और बात आप मान लो कि जो कन्या राशि होता है उसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो बुध होते हैं। तो जो बुध होते हैं ना, कन्या राशि वाले बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं। उनको विरासत में ज्ञान मिलता है, उनको परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलना है इसका उनको विरासत में मिलता है। इस चीज़ को समझने की कि परिस्थितियों से कैसे निकलना है, हमें किस तरह की परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है, इन सारी चीज़ों को जो समझने की क्षमता है वो कन्या राशि वाले लोग के अंदर विशेष देखने को मिलती है। वे बहुत ही संघर्षशील होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कन्या राशि वाले के व्यक्तित्व में विरासत में शामिल होता है। कन्या राशि वाले सामान्यतः एक बहुत ही बुद्धिमानों की राशि मानी जाती है। राहु सामान्यतः जब मीन राशि में इस लग्न के अंदर इस राशि वालों के 12वें नंबर पर जब राहु गोचर करेंगे तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव यह होगा, क्योंकि अभी फिलहाल
जो गुरु हैं वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर राहु जो है गोचर कर रहे हैं, ऑलरेडी अभी मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं राहु। तो इस समय जो है वो आपको ऑलरेडी गुरु के साथ में राहु आने की वजह से एक चंडाल युग का भी निर्माण हो रहा है। तो गुरु कहीं ना कहीं ज़्यादा पीड़ित माने जाएंगे। ये आपको गोचर की स्थिति में ही एक साथ युति में आ रहे हैं। तो राहु जब छोड़ के जाएगा तो गुरु जो है फ्री फील करेंगे, अपने आप को बहुत ही कंफर्ट स्थिति में अपने आप को महसूस करेंगे। और इस घर को जैसे ही राहु छोड़ेगा तो जुपिटर यहाँ पर बैठकर इस घर से संबंधित जो सकारात्मक प्रभाव है उसमें वो बहुत ही विशेषता लेकर आने की कोशिश करेगा। जैसे अगर कोई कन्या राशि का व्यक्ति है, उसका अगर किसी भी तरह की बड़ी बीमारी से वो जूझ रहा होगा या फिर जो है कि उसको अगर इलाज चल रहा होगा तो उस कंडीशंस में उसको जो है ना कि बहुत राहत देखने को मिलेगी, वो बीमारियों से निजात पाने की स्थिति में भी आएगा। ऐसा भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो राहु जब 7th हाउस के अंदर गोचर करेंगे तो राहु 7th हाउस में गोचर करके अपनी 7वीं दृष्टि से, आप सभी जानते हैं राहु की भी गुरु की तरह 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जब राहु 5वीं दृष्टि से, उसकी जो राहु की जो दृष्टि होगी 5वीं दृष्टि, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5वीं दृष्टि से एकादश भाव के ऊपर होगी राहु की दृष्टि, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। एकादश भाव के स्वामी ग्रह हो गए चंद्रमा। जब 5वीं दृष्टि से इस घर को देखेंगे, एकादश भाव को, तो वहाँ पर एकादश भाव से संबंधित जो प्रभाव है उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव शामिल होंगे। सकारात्मक प्रभाव यह होगा कि राहु इस घर से संबंधित प्रभावों में अपनी बढ़ोतरी देगा। आप यह मान सकते हो कि ऐसे जातक के जीवन में लाभ की स्थिति बनाने की कोशिश करेगा। चंद्रमा के जो संवेग हैं वो उसमें, जैसे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगेगा, ऐसे आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। माता के साथ संबंधों में थोड़ी कटुता की स्थिति आ सकती है। और साथ में व्यक्ति को टेक्निकल जरूर बना देगा जब यहाँ पर राहु बैठ करके और एकादश भाव को देखेगा। तो एकादश भाव से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलेंगे। उस जातक के जीवन में लाभ की स्थिति बढ़ सकती है। और ओवरऑल गोचर के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो सिर्फ गोचर के आधार पर किसी भी जातक के जीवन में नहीं हासिल होता है या नहीं मिलता है। उसमें आपको जो उसका लग्न चार्ट है, उसके लग्न चार्ट के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उन दोनों के मिलने के बाद, गोचर और लग्न चार्ट को मिल करके एक जो कंपाइल करके जो निचोड़, एक कंक्लूजन जो निकल के आता है, वही प्रभाव जो है किसी भी जातक को जीवन में हासिल होता है। जैसे अगर कोई मान लो ग्रह बहुत ही शुभ है लेकिन अगर वो गोचर में पीड़ित हो रहा है तो उतने उसके नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो है लग्न चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल राहु यहाँ से एकादश भाव को जो प्रभाव डालेंगे, इसके प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक होंगे जो मैंने बताया आपको। 7वीं दृष्टि से राहु की जो है लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ेगी। तो जो राहु है, कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। बुध कन्या राशि के स्वामी होने के कारण जो व्यक्ति होता है कन्या राशि के, वो ऑलरेडी बहुत ही बुद्धिमान होता है। तो जब राहु की दृष्टि पड़ जाएगी तो उसकी जो बुद्धिमानी में एक विशेष बढ़ोतरी हो जाएगी। वो व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगा, वो बहुत शातिर हो जाएगा। आप ये मान लो कि उसके अंदर एक शातिरता शामिल हो जाएगी, वो बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा। वो अगर मान लो कि अगर कोई गणित के क्षेत्र में काम कर रहा है या फिर कोई भी ऐसे विशेष क्षेत्र में काम कर रहा है या फिर किसी ये मान लो रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो उसको जो सफलता है वो उसको बढ़ने की स्थिति, मतलब बढ़ोतरी हो जाएगी उसके ज्ञान में। आप ये मान सकते हो उसके अंदर जो इनोवेशन की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी, बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा व्यक्ति। आईटी के क्षेत्र में अगर कार्य कर रहा तो उसको इस पीरियड में उसको विशेष ज्ञान हासिल करने में राहु कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। राहु जब अपनी 9वीं दृष्टि से 8वें घर को देखेंगे, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, मतलब लग्न से तीसरे भाव पर राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी।
7 8, जहाँ पर ये लग्न हाउस हो गया 7वें भाव पर, यहाँ पर दृष्टि होगी, उसके बाद 8 9, नौवीं जो इसकी दृष्टि होगी जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है राहु की, वहाँ पर पड़ेगी। तो राहु जो है 8 नंबर जहाँ लिखा हुआ है उसके जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको मंगल हो गए। और जो तीसरा घर होता है वो पराक्रम का घर होता है, वो छोटे भाई बहनों का घर होता है। तो जब राहु की दृष्टि उस घर के ऊपर पड़ेगी तो मंगल के साथ में इस घर के जो स्वामी ग्रह इस राशि में बन रहे हैं वो मंगल बन रहे हैं, तो मंगल प्रभावित हो जाएंगे। तो मंगल का राहु के साथ जो संबंध है वो आपको मित्रवत संबंध नहीं है, शत्रुवत संबंध है। तो इसलिए राहु जो है वो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देगा यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ जो सकारात्मक प्रभाव होंगे वो सकारात्मक प्रभाव ये होंगे कि राहु का कहा जाता है कि इन 12 घरों के अंदर राहु को कोई अपना घर नहीं मिला है कि जिसका वो स्वामी ग्रह हो। तो राहु का ये माना जाता है कि जिस घर के ऊपर अपना दृष्टि डालता हो, बैठता हो या फिर युति बनाता हो, वो उसी ग्रह के अनुसार उस ग्रह के अनुसार फल देने लगता है या फिर उस ग्रहों के संबंधित उस जो परिणाम आ रहे होंगे उसको इंक्रीज कर देगा। जैसे अगर मान लो कि कोई जो ग्रह है वो आपके कुंडली के अंदर नकारात्मक स्थिति में है और वो नकारात्मक जगह पे बैठा हुआ है या फिर शत्रु बन के बैठा हुआ है आपके जातक का, तो उस कंडीशन में अगर राहु भी उस जो पर्टिकुलर जो ग्रह है, ग्रह का अगर मान लो कि मित्र हो या शत्रु हो उससे संबंध नहीं है, अगर वो उसके साथ बैठ जाए तो जो प्रभाव होंगे वो और ज़्यादा नकारात्मक हो जाएंगे। और वहीं अगर मान लो कि राहु, पता है क्या है, राहु को जैसे मोस्टली लोग डरते हैं राहु के नाम से कि राहु जो है केवल नकारात्मक प्रभाव देता है, ऐसा नहीं है। राहु डिपेंड करता है कि जो ग्रहों की स्थिति है वो किस तरह की स्थिति है। जैसे अगर कोई ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में अगर शुभ बन करके किसी घर के अंदर बैठा हुआ है और उसके साथ अगर राहु बैठ जाए तो जो शुभता की स्थिति होगी वो बढ़ जाएगी। क्योंकि राहु क्या है, राहु जो है कि उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देगा। अब प्रभाव वो ग्रह क्या दे रहा है उस पे डिपेंड करता है। अगर वो ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाएगा, अगर सकारात्मक प्रभाव दे रहा होगा तो फिर सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाएगा। तो जब नौवीं दृष्टि से राहु पराक्रम के हाउस को देखेंगे तो मंगल प्रभावित होंगे, और मंगल जब प्रभावित होंगे तो मंगल क्या है, इस घर के अंदर पराक्रम की जिम्मेदारी मंगल के ऊपर है। तो ऐसे भी कालपुरुष की कुंडली के अनुसार भी ऐसे भी नॉर्मली मंगल को ही पराक्रम का मेन कारक ग्रह माना जाता है। तो राहु जो प्रभाव डालेंगे मंगल के ऊपर तो व्यक्ति के अंदर मंगल की जो प्रभाव है बढ़ जाएंगे, मतलब व्यक्ति जो बहुत ही पराक्रमी हो जाएगा। जो कन्या राशि वाले जो लोग हैं इस पीरियड में उनको देखा जाएगा कि वो बहुत ही पराक्रमी हो गए। पराक्रम का मतलब संबंध के बहुत ही जिम्मेदार हो जाएंगे, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ किसी भी कार्य को करने वाले हो जाएंगे, और अपने कार्य को जब तक वो कर नहीं ले, कंप्लीट नहीं कर ले, तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव भी आपको इसका होगा, रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे इस पे आपको। और अगर मान लो लग्न चार्ट के अंदर मंगल की स्थिति बहुत ही अच्छी जगह पर जाकर बैठा हुआ है, अगले अच्छे ग्रह के साथ बैठा हुआ है, अच्छे ग्रह से दृष्ट हो रहा है, तो ओवरऑल आपके इसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को भी मिलेंगे। इसके साथ साथ जब राहु जो है इस घर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है तो थोड़े से आपको यह जरूर है कि उस जातक का, जैसे कन्या राशि वाले लोग हैं, उनके छोटे भाई बहनों से थोड़े संबंधों में कटुता की स्थिति बन सकती है, इसलिए उनको थोड़ा बचना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए। इसी के साथ आप सभी के बीच अगले विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।